ओम शांति। आज की डेट 13 मार्च 2024। मुरली के 5 मुख्य पॉइंट्स जिसे दिन भर हमें विचार सागर मंथन करना है। तो आइए सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। फर्स्ट पॉइंट है, बाबा कहते हैं इस मोह की रगी को तोड़ने के लिए कौन सा शौक होना चाहिए? तो उत्तर है, सर्विस करने का शौक बना रहे तो मोह की रगे टूट जाएगी। अगर बुद्धि सर्विस और बाबा में ही टिकी रहेगी, क्या में बुद्धि को खाली रखना है और बिजी एक बाबा और सर्विस में लगाना है। तो सदा बुद्धि को बिजी रखना है और याद की यात्रा पर रहना है। और इन आँखों से जो कुछ देखते हैं वह सब विनाशी है। संगम युग का एक ही फॉर्मूला है कि देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो, क्योंकि यह कर्मेंद्रिया बहुत चंचल है। और सबसे फर्स्ट नंबर है आँख, क्योंकि हम आँखों से ही देखते हैं तो मन बुद्धि चलता है। आँखों से हम देखते हैं तभी संकल्प उठते हैं। तो इन सब से संभाल करनी है। हियर नो इविल, सी नो इविल। हम सबकी देही है, लेकिन शिव बाबा तो विदेही है। उनको अपना देह है ही नहीं। विदेही बनने से हम मीठे बन जाते हैं। देवी देवता धर्म ही पवित्र गृहस्थ आश्रम था। वह आश्रम था, लेकिन अब आश्रम नहीं है, क्योंकि वो बात है ही नहीं। अभी तो अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग बन गए हैं। विमांग में जाने से वह देवी देवता कहला नहीं सकते, इसलिए हिंदू नाम रख दिया है। देवता धर्म वाले ही 84 जन्म लेते लेते कितने छीछी बन पड़े हैं। यह सारा खेल इस भारत पर ही है, इसलिए सब तीर्थ यात्रा आदि भारत में ही होते हैं। जब हम किसी को भी बाबा का परिचय सुनाते हैं तो वह भी प्रजा बनती जाती है। क्यों? क्योंकि वह तो अविनाशी ज्ञान धन है जो कभी विनाश नहीं होता। सेकंड पॉइंट है, बाप कहते हैं यह काम विकार आदि मध्य अंत दुख देने वाला है, तो इसको जीतो। पवित्रता में बहुत शक्ति होती है, एक पॉजिटिव ऊर्जा होता है। पवित्रता हमें बेहद का बना देती है। पवित्रता परिवार वालों को रॉयल्टी मेंटेन करना सिखलाते हैं। पवित्रता इच्छा मात्रम अविद्या है। पवित्रता बेगमपुर के बादशाह बना देती है। पवित्रता हमें न्यारा और बाबा का प्यारा बना देती है। पवित्रता से हम अपने के प्यारे बन जाते हैं। सब मेरे और मैं तो शिव बाबा की। पवित्रता अप्राप्ति नहीं कोई ब्राह्मणों के जीवन में। और भी बहुत सारे पॉइंट्स है पवित्रता के ऊपर। बाबा उन बच्चों पर कुर्बान जाते हैं, उनको प्राइज देते हैं जो काम करके दिखाते हैं, जो पूरा सरेंडर होते हैं, श्रीमत के अंदर रहते, वो काम करके बाबा को दिखाते हैं। वही पहला नंबर सूर्यवंशी राजधानी का प्राइज मिलता है, और जो सेकंड नंबर आता है वह चंद्रवंशी की प्राइज मिलती है। थर्ड पॉइंट है, मोहजित राजा फर्स्ट क्लास। यह लक्ष्मी नारायण है। लक्ष्मी नारायण
निर्मोही है। क्यों? क्योंकि वह हमेशा आत्मिक स्थिति में रहते हैं। उनकी स्थिति फर्स्ट क्लास रहती है। और ऐसा बनाने वाले कौन? बाबा ऐसा बनाता है। बाबा कहते हैं, मैं बीज रूप हूँ, सत चित आनंद स्वरूप हूँ, सत्य हूँ, चैतन्य हूँ। मेरा स्वरूप आनंद स्वरूप है। मैं ज्ञान का सागर हूँ। बाबा कहते हैं, मैं पराये देश में आता हूँ। कितना दूर देश से मैं आता हूँ। तुम बच्चों के लिए रोज पढ़ाता हूँ, रोज पत्र भेजता हूँ। तो तुमको भी रेगुलर पढ़ना चाहिए। कभी भी मुर्री मिस नहीं करनी है। मुर्री मिस होगी तो पॉइंट्स भी मिस होंगे। 4th पॉइंट है, यह है विषय वैतरणी नदी, रौरव नर्क। यहाँ तो एक दो को गाली देते रहते हैं। सतयुग में तो किसी को गाली नहीं देंगे। उनके मुख द्वारा कोई भी कुवचन नहीं निकलते। बहुत प्यार से मीठे होकर रहते हैं। वहाँ किसी को ऊंच नीच नहीं समझते। सब एक समान समझते हैं। तो अपने स्वीट घर और स्वीट राजाई बुद्धि में याद करना है कि हमें जाना है शांति धाम और सुख धाम में। बाबा कहते हैं, धंधा आदि भल करो, सिर्फ पवित्र बनना है। क्योंकि आदि सनातन देवी देवता धर्म पवित्र था। चलते फिरते बाबा को याद करेंगे तो सतो प्रधान बन जाएंगे। ताकत आएगी तब तो सतो प्रधान बनेंगे। सिवाय याद की यात्रा तुम ऊंचते ऊंच पद कभी भी पा नहीं सकते। परमात्मा सुप्रीम सोल तो एक ही है और वही आकर सबको सुप्रीम बनाते हैं। 5th पॉइंट है, एक विशेष सेवा है कि हर एक को साइलेंस की शक्ति का अनुभव कराना है। सबके मुख से आवाज निकले कि साइलेंस पावर साइंस से भी ऊंची है और यह भी दिन आना है। साइलेंस के पावर की प्रत्यक्षता अर्थात बाप की प्रत्यक्षता हो जाएगी। हर एक चलते फिरते पीस के मॉडल दिखाई दे तो साइंस वालों की नज़र भी साइलेंस वालों पर जाएंगी। पीस माना चलते फिरते अचल अडोल स्थिति में रहना। कितने भी हंगामा व हलचल स्थिति हो, लेकिन उस समय अपने माइंड को स्टेबलाइज करना, उसको कहा जाता है पीस। कहते हैं साइलेंस इज गोल्डन और स्पीच इज सिल्वर। अपने मन, बुद्धि, व्यवहार, अपना कर्म को कंट्रोल में लाना, उसको मेंटेन करना, अचल अडोल बनाना, यह है पीस। पीस को अभी यहाँ धारण करेंगे तो हम सतयुगी में उसकी प्रारंभ भोगेंगे। सेवा और स्थिति का बैलेंस रखो तो सर्व की ब्लेसिंग्स मिलती ही रहेगी। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य है, आज गीत भी है कि नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। यह राह दिखाने वाला तो एक ही परमात्मा ठहरा। परमात्मा को निराकार रूप से साकार रूप में अवश्य आना पड़ता है, तभी तो स्थूल में वह राह दिखाएंगे। तो इसको ही फिर खिवैया भी कहते हैं, जो उस पार अथवा इन 5 तत्व की जो बनी हुई सृष्टि है, इससे पार कर उस पार अर्थात 5 तत्वों से पार जो छठा तत्व अखंड ज्योति महातत्व है, उसमें ले चलते हैं। तभी तो परमात्मा को खिवैया कहते हैं। वही हम बोट को, आत्मा रूपी नाव को पार ले चलते हैं और हमें धर्मराज की सजाए से बचा लेते हैं। और बाकी जो यहाँ पे बच जाएंगे वे तो धर्मराज की सजाएं खाकर बाद में मुक्ति में जाएंगे।
सतयुग में कर्म बंधन नहीं होता है, कर्म बंधन रहित होता है। अभी तो राजा से लेकर रंक तक हर एक मनुष्य मात्र इस हिसाब से पूरे जकड़े हुए हैं। सतयुग में तो कर्म बंधन का मामला ही नहीं था। वो तो जीवन लेते हैं, जीवन छोड़ते हैं, जीवन छोड़ते आदि मध्य अंत सुख को ही प्राप्त करते हैं। तो जीवन मुक्ति का मतलब है जीवन होते कर्मातीत। अब यह सारी दुनिया 5 विकारों से पूरी जकड़ी हुई है, मानो 5 विकारों का पूरा पूरा वास है। परंतु मनुष्य में इतनी ताकत नहीं है जो इन 5 भूतों को जीत सके। तभी परमात्मा खुद आकर हमें 5 भूतों से छुड़ाते हैं और भविष्य प्रारंभ देवी देवताएं पद प्राप्त कराते हैं। अच्छा, ओम शांति।